अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क की 3 बार्स की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हल्का बंदियों और इंतखाबात की शफाफियत पर शदीद एतराजात के बावजूद मगर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन को किसी सूरत पटरी से नहीं उतरने देंगे और इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी का तासुर देते हुए आज निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को भी फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। बलोचिस्तान में हल्का बंदी चैलेंज करने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए दरख्वास्त गुजार पर वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन का अमल मुतासिर होगा। ऐसी दरख्वास्तों पर आम इंतखाबात की 8 फरवरी की तारीख डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दे दीजिए, इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। ये अकेले आपका प्रॉब्लम नहीं है, हर हल्के में ये मसला होगा और अगर हम एक हल्के में करेंगे तो फिर सबको करना पड़ेगा और हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेकाम आया है, क्या आप मुल्क में इस्तेकाम नहीं चाहते? अदालत ने दरख्वास्त खारिज करते हुए वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन को पटरी से नहीं उतरने देंगे और दरख्वास्त गुजारों की अपीलें इंतखाबात के बाद दोबारा सुनी जाएंगी। हल्का बंदियों पर एतराजात का ये मामला इससे पहले बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी उठाया जा चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को यकीन दहानी कराई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे हाथ बंधे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे कि जो मुस्तकबिल में भी काम आएगा। हल्का बंदियों पर एतराज, आरओज और डीआरओज पर एतराज, इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात, चीफ इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जामात के बावजूद मगर अदालती हुक्म ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आईनी दरख्वास्त दायर करने या अदालत से मुदाखलत का मुतालबा करने को तौहीन अदालत समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल वाज़ेह लकीर खींच दी है, लेकिन अब वाज़ेह सवालात और उभर कर उठ रहे हैं कि 8 फरवरी की तारीख तय हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि इंतखाबात किसी भी तरह से मुनक्कद किए जा सकते हैं और जब तक वो मज़कूरा तारीख में पर मुनक्कद हों और हेल्ड हों उन्हें मुनसिफाना समझा जाएगा। आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद एतराजात उठाए जा चुके हैं। दोनों बार्स की जानिब से जारी अलग अलग एलामियों में यह कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेरे निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने एलामिये में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अपने आबाई हल्के जेलम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असेंबली के 2 हल्के बना दिए, मगर 13 लाख आबादी के हाफिजाबाद में कौमी असेंबली की सिर्फ 1 नशिस्त रखी। ये इल्जाम भी आयद किया गया कि जिला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में अदम तवाजुन देखने में आया। गुजरावाला में भी आबादी के तनासुब के बहरकैफ कौमी असेंबली की अजाफी नशिस्त शामिल की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तर्ज अमल आम इंतखाबात की सालमियत के लिए संगीन शुबहात को जन्म देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा करते हुए कहा है कि आम इंतखाबात तयशुदा तारीख पर और शफाफ हों, तमाम सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इन हालात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन इन नाजुक मामलात पर आंखें बंद नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक करने की बजाय इन तजादात का नोटिस ले। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि उनकी जेरे निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी मुतालबा किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके देने चाहिए और शिकायत दूर किए बगैर इंतखाबी टाइम लाइन्स पर अमल करना इस्तेकाम को नुकसान पहुंचा सकता है। सिंध हाई कोर्ट बार ने भी इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदियों पर सवालात उठा दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट बार का यह कहना है कि इन हल्का बंदियों पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन पर उठते इन संगीन तरीन एतराजात पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आया है और इलेक्शन कमीशन का यह कहना है अपने प्रेस रिलीज के थ्रू के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। उनका आबाई हल्का NA 82 जिला सरकोदा में है
और इस जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। कमीशन किसी की जाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है और इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेल में नहीं आएगा। 3 बार्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इन संगीन एतराजात के बाद सिकंदर सुल्तान राजा को मजीद मुतनाज़ बना दिया गया है। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इल्तवा के मामले को लेकर मुतहर्रिक रहा है और हमने कल ही अपने प्रोग्राम में आपको यह बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को इल्तवा में डालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर अब बार्स की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ गया है। शायद इस दबाव को काउंटर करने के लिए आज इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। आहद चीमा से मुतल्लिक कौन नहीं जानता कि शहबाज शरीफ के लाडले ब्यूरोक्रेट आप रहे हैं, शहबाज काबीना का हिस्सा भी रहे हैं और आज इलेक्शन कमीशन ने यही कहते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का ऑर्डर दिया है कि आहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। 3 दिन कबल इलेक्शन कमीशन ने कैबिनेट डिवीजन को यह खत लिखा था कि निगरान वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा ने अपने असासों की तफसीलात अभी तक क्यों जमा नहीं कराई। खत में यह भी लिखा गया था कि वजीर आजम, वजीर आला, वजीर या फिर निगरान हुकूमत का कोई भी मेंबर अपने असासे जाहिर करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी यही असासे जाहिर करने का मुतालबा किया और खत लिखा था, मगर इसके बावजूद आहद चीमा ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई और इसी तरह फवाद हसन फवाद का मामला भी इलेक्शन कमीशन में जेर समात है और 2 दिन बाद फवाद हसन फवाद के बारे में भी इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाएगा। हमने आज इसी हवाले से निगरान सेटअप के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन सुलंगी साहब से राब्ता किया और सुलंगी साहब ने आज भी यही कहा कि देर क्या है, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, कितना इंतजार कर लीजिए, इलेक्शन सर पे खड़े हैं। बट बहरहाल हल्का बंदियों, इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात की शफाफियत पर उठते इन सवालात में इंतखाबात से पहले ही इलेक्शन अगर कंट्रोवर्शियल होने का तुर गहरा हो गया तो मुल्क क्या इसका मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं।